Dear friends, welcome to the video tutorial on the Runam Ford LBL 21 April 2023. Team, as many times we get this feedback from our doctors that ICU में जो critically ill patients होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा already renally compromised होते हैं. इसके कारण meropenem डोज कम देनी होती है और meropenem 1 ग्राम से ही काम चल जाता है and they can't use a high dose of meropenem on those patients. Now from this LBL focuses primarily on this issue itself कि जैसे उन renally impaired critically ill patients जो कि sepsis या septic shock में हैं उनमें meropenem के high dose को ही यूज़ किया जाना चाहिए. पेज 1 सबसे पहले यहाँ डिड यू नो कैटेगरी में एक बार फिर से meropenem से रिलेटेड की अचीवमेंट्स हाईलाइट की गई है. लाइक Venus Remedies is the largest exporter of meropenem formulation from India, being the only pharma company with WHO pre-qualified meropenem for exports. Our meropenem is the #1 brand in Saudi Arabia. Our meropenem 2 gram got recently approved by the UK MHRA. आगे इस LBL के पेज 1 में ICU से रिलेटेड दो मेजर चैलेंजेस को हाईलाइट किया गया है. फर्स्ट, एक आर्टिकल में पब्लिश्ड एस्टिमेट के हिसाब से more than 50% of ICU patients develop acute kidney injury या AKI during course of their critical illness. This is very much in agreement with the feedbacks from our intensivist doctors. And second, multi-drug resistance gram negative bacteria के कारण clinical outcomes poor हो जाते हैं. इसके लिए कुछ हद तक समय पर सही एंटीबायोटिक्स ना देना और एंटीबायोटिक्स देने में देरी भी जिम्मेदार होती है. आगे पेज 2 में यहाँ हम फोकस सबसे क्रिटिकल इलनेस जैसे कि वैप एंड सेप्सिस पेशेंट्स की तरफ लेके जाते हैं क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में होते हैं और इन्हें ही ट्रस्टेड एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी की नीड रहती है. आगे इन सेप्सिस के पेशेंट्स के बारे में बात करें तो यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 2020 में पब्लिश्ड स्टडी के हिसाब से सेप्सिस पेशेंट्स में अंडर डोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जिससे सेप्सिस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट फेलियर रिस्क भी बढ़ जाता है. और इसके कुछ कारण हैं जैसे फर्स्ट, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इन सेप्सिस पेशेंट्स जो कि सेप्सिस में होने वाले इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइटोकाइंस और उनसे एक्टिवेट होने वाले एक्सटेंसिव कोएगुलेशन कैस्केड वगैरह हैं. सेकंड, साथ ही में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़ना. इसका मतलब है कि शरीर के बाकी अंगों में एंटीबायोटिक फैलने की वजह से साइट ऑफ इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक्स कंसंट्रेशन कम हो सकती है और इससे एंटीबायोटिक का असर कम हो जाता है. थर्ड, और रिनल एंड लीवर क्लियरेंस में होने वाले अल्ट्रेशंस, मतलब लीवर एंड रिनल क्लियरेंस में चेंज की वजह से एंटीबायोटिक की डोज अगर रूटीन लेवल में दी जाए, ऑगमेंटेड रिनल क्लियरेंस से एंटीबायोटिक जल्दी बॉडी से क्लियर हो जाएगी. इससे भी कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा. एंड लास्ट, फोर्थ, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबायोटिक को बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट का काम करती है. अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो इससे भी एंटीबायोटिक अवेलेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ता है और रिस्पांस में वेरिएशन आता है. आगे इस जर्नल में पब्लिश स्टडी में देखा गया कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स विथ AKI में meropenem की स्टैंडर्ड डोज एंड रिनल फंक्शन के हिसाब से एडजस्टेड डोज PD टारगेट डोज इंटरवल के 80% समय में MIC का 4 गुना कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए काफ़ी नहीं है और जो कि इन दीज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में क्रिटिकल होता है, जैसे कि इस स्टडी में देखा गया कि ऑन डे 2 ऑफ meropenem थेरेपी के बाद केवल 30% ऑफ पेशेंट्स अचीव PD टारगेट. ऑन डे 5 ऑफ meropenem थेरेपी के बाद केवल 20% ऑफ पेशेंट्स अचीव PD टारगेट्स. फर्दर ऑन पेज 3 और ये एक और स्टडी जो कि यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 2020 में पब्लिश हुई थी, इसमें सजेस्ट किया गया है कि खास तौर पर सेप्टिक क्रिटिकली इल पेशेंट्स विथ AKI नॉट रिसीविंग RRT फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स इनिशियल डोज ऑफ meropenem डू नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट. ये ऐसे पेशेंट के बारे में बात हो रही है जिनका इन द फर्स्ट 48 आवर्स रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जा रहा हो. RRT पेशेंट्स में meropenem डोज एज पर डायलिसिस एडजस्ट किया जाएगा. आगे
और ये जनरल ऑफ इंटेंसिव केयर 2020 की स्टडी को पहले भी हम शेयर कर चुके हैं। इस स्टडी का एम था to evaluate the effect of an empirical therapy of high dose meropenem 2 ग्राम वर्सेस स्टैंडर्ड डोज meropenem 1 ग्राम, खास तौर पर वो सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट से एडमिट किए गए थे। इस स्टडी में क्लियरली ऑब्जर्व किया गया कि meropenem 2 ग्राम शोड सुपीरियर माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट इन सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक पेशेंट्स, स्पेशली वो पेशेंट्स जो मैकेनिकल वेंटिलेटर पर थे या जिनका सोफा स्कोर 7 से ज़्यादा था एंड जिनका अपाचे स्कोर 20 से ज़्यादा था। तो नीचे दिए गए ग्राफ को अगर देखें तो क्लियरली डिपिक्ट है जो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर थे उनमें माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट meropenem 2 ग्राम के साथ 87.5% और meropenem 1 ग्राम के साथ केवल 23.1% देखा गया। ये जिनका अपाचे स्कोर ग्रेटर देन 20 में 83.3% वर्सेस 28.6%, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बेटर माइक्रोबायोलॉजिकल इरेडिकेशन देखा गया। एंड लास्ट में पेशेंट जिनका एमसोफा स्कोर ग्रेटर देन 7 थे उनके केस में माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट 75% meropenem 2 ग्राम के साथ और 20% meropenem 1 ग्राम के साथ रिपोर्ट हुआ। अब हम लास्ट पेज में देखें तो कलीग्स यहाँ रिनली इम्पेयर्ड पेशेंट्स में meropenem के डोज रिकमेंडेशंस को हाईलाइट किया गया है। एक बार फिर से देखें तो वो पेशेंट जिनका क्रिटिनिन क्लियरेंस इज ग्रेटर देन 50 ml पर मिनट था उनमें meropenem की कोई डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। However, if the creatinine clearance is between 26 to 50 ml per minute, the recommended dose should be given every 12 hours. If meropenem 2 gram is considered, it can be given as BID instead of TID. ये ऊपर वाले क्राइटेरिया ICU के एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स के पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। If the creatinine clearance is 10 to 25 ml per minute, half the recommended dose should be given every 12 hours. If the creatinine clearance is less than 10 ml per minute, one half of the recommended dose should be given every 24 hours. In the recommendations, as we all know, we have been talking about IDSA 2022 recommendations on the dose revision of meropenem 1 to 2 gram both in critically ill patients with ESBLE and AMPCE infections and also against CRE and CRAB infections in combination with at least 2 other agents like polymyxin and TG cycline, etc. And last, we discuss about UCAS 2022 guidelines which recommends a susceptibility breakpoint of 8 μg per ml or less for this high dose regime of meropenem. Finally, एक बात का ध्यान रखना है हमें कि रोनम 2 ग्राम का फोकस हम केवल और केवल क्रिटिकली इल पेशेंट्स जैसे वैप और सेप्सिस के पेशेंट्स के लिए ही चाहते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में रोनम 2 ग्राम एक ट्रस्ट चॉइस ऑफ थेरेपी बनती है इवन इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीबायोटिक्स लाइक पॉलीमिक्सिन्स। थैंक यू फ्रेंड्स।